दोस्तों आज का क्वेश्चन हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिए हुए हैं और टॉपिक का नाम है कैच एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर रैम को हम इंक्रीज़ करते हैं तो मेरे कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है। तो रैम के इंक्रीज़ करने के बाद मेरे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, ये एक्चुअली 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और थियोरेटिकल क्वेश्चन मतलब कि ये थ्योरी बेस्ड पूछा हुआ है। हालांकि हम इस क्वेश्चन को थियोरेटिकल क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसमें एक कन्फ्यूजन वाला वर्ड है कि लार्जर रैम आर फास्टर और फ्यूअर पेज फॉल्ट अकर। तो इन दोनों को समझाने के लिए हम ये किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन से देखिए, इंक्रीजिंग द रैम वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस, लार्जर रैम आर फास्टर और फ्यूअर पेज फॉल्ट अकर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन ये क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैम को बढ़ा रहे हैं। एक डायग्राम से समझिएगा आप स्पेशली कि एक सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू कम्युनिकेट करता है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी कम्युनिकेट करता है रैम से यानी कि मेन मेमोरी से, और जो रैम जो कनेक्टर होता है कम्युनिकेट करता है वो करता है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी से ये अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि सेकेंडरी मेमोरी से जब भी कोई रैम में कोई भी डेटा आता है तो वो पेज के रूप में आता है, ठीक है। और रैम से जब भी कैश मेमोरी में जाता है, रैम से कैश मेमोरी में जब भी कोई भी डेटा जाता है तो वो जाता है ब्लॉक के रूप में। और ये जो है कैश मेमोरी से सीपीयू तक जो भी डेटा पहुंचता है वो वर्ड में जाता है, ठीक है। ये आप पहले से जानते होंगे, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा समझाने का मकसद ये है कि वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर पहले से मेरा रैम साइज़ है 2 GB, ठीक है, और हम इसको और रैम देखिए, वर्चुअल मेमोरी का काम क्या है कि सपोज दैट ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी है और ये मेरा रैम है और ये मेरा कैश मेमोरी है और ये जो सीपीयू है, ठीक है। तो मेरे पास 2 GB का रैम है और सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए 500 GB का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, रैम मेरे पास, ये रैम को अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा वर्चुअल मेमोरी, पहले ये समझते हैं कि रैम को हम इंक्रीज़ नहीं किए हैं, इसके बाद क्या होता है। तो रैम जब वर्चुअल मेमोरी तब वर्क करता है, वर्चुअल मेमोरी कि जब रैम में जगह नहीं बचती या बहुत बड़ा प्रोग्राम हम जब रन कराते हैं, जैसे 2 GB 2.5 GB का प्रोग्राम कोई रन करा रहे हैं या ऐसा प्रोग्राम जो रैम ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, तो उस टाइम क्या करता है, रैम को असुविधा होने लगती है बाकी प्रोग्राम रन कराने में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में रन करना है, प्लस में और भी प्रोग्राम रन करते हैं जैसे डिस्प्ले का हो गया, प्रिंटर वगैरह का हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो स्पूलिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारा प्रोग्राम रन करना रहता है, वो रैम में ही रहता है। तो मैक्सिमम चांस रहता है कि इसका 1 GB इंटरनल प्रोग्राम को रन कराने के लिए ही खत्म हो जाता है, बचता है 1 GB, तब जाके हमारा जो एक्सटर्नल प्रोग्राम जो हम देते हैं वो रन कराने की कोशिश करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम 2 GB का भी प्रोग्राम देते हैं तो ये पूरी तरह से एक बार में ये 2 GB रैम रन नहीं करा पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि इसी में एक स्पेस क्रिएट करता है, वो रैम जो है यहीं पे सेकेंडरी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करता है और उसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। और ये इसलिए क्रिएट करता है कि अगर 2 GB का प्रोग्राम हो तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं आ पा रहा है, तो यह क्या करेगा, इसको यहाँ से कुछ मतलब कि फटाफट डेटा लेना देना है, तो ये ब्लॉक वगैरह कुछ भी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, सीधा यहाँ आएगा और सीधा यहाँ से ले जाएगा डेटा और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी को ये वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि जब रैम का साइज़ कम होता है तब मेरा जो है ये जो वर्चुअल मेमोरी बनाने का काम करता है, या बहुत बड़ा प्रोग्राम हम रन कराने के लिए देते हैं तब ये वर्चुअल मेमोरी वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब हम रैम इंक्रीज़ करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी भी इंक्रीज़ होता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब रैम इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे जगह हो जाएंगे, तो फिर यहाँ जगह क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन ये रॉन्ग है। अब ये कह रहा है कि लार्जर रैम्स आर फास्टर। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास, अब यहाँ पे सीपीयू और ये कैश मेमोरी और रैम का कनेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए, इन लोगों का कनेक्शन क्या है। सीपीयू है जब भी कम्युनिकेट करेगा वो कैश मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा और कैश मेमोरी जो है वो रैम से कम्युनिकेट करेगा। मतलब कि अगर सीपीयू को कुछ भी डेटा चाहिए तो ये कहेगा कि ये कैश मेमोरी को बोलेगा कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, कैश मेमोरी जाकर रैम को बोलेगा कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, तो रैम इसको सेंड करेगा और ये सीपीयू को सेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर रैम लार्ज रहेगा, मीन्स अगर रैम को बढ़ा के 4 GB कर देते हैं, ठीक है, तब ये मेरा काम कैसे करेगा। तो पहले 2 GB पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज देते हैं कि रैम एक दुकान है और इसके पास मतलब कि 1 kg इसके पास चीनी है, 1 kg यहाँ पे शुगर है रैम के पास, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये दुकान है। तो यहाँ पे सीपीयू बोला कि कैश मेमोरी को भाई 1 kg चीनी लेकर आ, ठीक है। कैश मेमोरी रैम के पास गया, रैम बोला कि हाँ दे दो, तो रैम के पास 1 kg है, ये इसने इसको दे दिया। लेकिन सीएम का साइज़ भी बहुत छोटा होता है,
तो ये बोला कि हम 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार में 250 ग्राम लेकर गया, फिर CPU के पास दे दिया, फिर 250 ग्राम गया CPU को दे दिया, 250 ग्राम लेकर गया, फिर CPU को दे दिया। इस तरह से 1 kg ये पूरा कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये मेरे, क्योंकि रैम में 2 GB जगह है तो वो 1 kg स्टोर कर सकता है यहाँ पे। लेकिन सपोज दैट CPU बोला कि भाई 2 kg लेते आ, CPU बोला कि 2 kg मुझे चीनी चाहिए, ठीक है, ये 2 kg कुछ भी चाहिए। तो ये थी कैश मेमोरी रैम के पास गया, तो रैम के पास 1 kg पहले से है, तो 1 kg बोला कि 1 kg ले जा, मैं दूसरा का 1 kg का और इंतजाम कर देता हूँ। तो रैम फटाक से गया सेकेंडरी मेमोरी के पास और यहाँ से 1 kg लेकर रैम में आ गया, ठीक है। लेकिन जो मेरा कैश मेमोरी है वो क्या करेगा, इसके पास 2 GB ले जाने का, 1 kg ले जाने का क्षमता नहीं है, तो ये क्या करेगा 250 ग्राम एक बार में ले जाने की कोशिश करेगा और फटाफट ले जाकर CPU को देगा, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ तक ले जाएगा तब तक ये दूसरा का जो 1 kg है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कि ये 250 ग्राम एक बार में ले जा रहा है और CPU तक पहुँचा रहा है, और रैम को यहाँ पे, तब तक रैम भी अपना जो 1 kg बचा हुआ है वो आकर यहाँ पे रख लेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से, तो लेकिन जो है यहाँ पे CPU जो अगर डायरेक्ट रैम से कनेक्ट रहता तब फास्टर हो सकता था, लेकिन ये कैश मेमोरी का कंडीशन है। तो कैश मेमोरी जब भी अगर वर्क करेगा तो कैश मेमोरी अपने स्पीड से कब करेगा, कंप्यूटर स्पीड फास्ट कब करेगा, जब कैश मेमोरी फास्ट रहेगा और मेरा प्रोसेसर फास्ट रहेगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी फास्ट रहेगा तभी CPU जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो फास्ट होगा। तो मेरे ख्याल से रैम इंक्रीज़ करने की वजह से कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो CM का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, केवल रैम का साइज़ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये यहाँ पे फास्टर नहीं होगा, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है। अब लिखा हुआ है कि फीवर पेज फॉल्ट अकर। तो अब देखें यहाँ पे इससे संबंध रैम और सेकेंडरी मेमोरी से है। सपोज दैट यहाँ पे CPU बोला कि भाई A मुझे चाहिए, A के लिए रिक्वेस्ट किया कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी के पास A नहीं था, इसने रिक्वेस्ट किया कि रैम के पास कि मुझे A चाहिए। तो रैम क्या बोला कि ठीक है A मेरे पास है, ये ले जा, ठीक है। तो ये लेकर चला गया, ठीक है, A लेकर यहाँ पे आ गया, CPU को दे दिया, अपना प्रोसेसर के साथ जो वो वर्क किया। लेकिन अब पूछ रहा है कि मुझे A और B दोनों चाहिए, ठीक है, और A और B CM के पास नहीं है। तो CM बोला कि हम रैम से मांगकर, ये रैम को ही दिया A B और दोनों का इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो रैम की क्षमता है केवल A स्टोर करने की शुरुआती दौर में, अभी इंक्रीज़ नहीं किए हैं। तो ये क्या करेगा कि B को यहाँ से बोलेगा कि B इसको नहीं मिला, तो B को क्या करेगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट हुआ कि B नहीं है यहाँ पे। B क्या करेगा, यहाँ से फिर सेकेंडरी मेमोरी से बोलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे मुझे B चाहिए, तो ये सेकेंडरी मेमोरी को B भेजेगा, तब जाके यहाँ पे B, तब तक A को भेजेगा, फिर B को भेजेगा। तो ये कंडीशन क्या है यहाँ पे अगर रैम इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे जैसे A स्टोर है उसी तरह से B भी स्टोर रहेगा ऑलरेडी। तो जब भी ये AB का डिमांड होगा या तो ये कैश मेमोरी सीधा इसको मिल जाएगा, जो भी डेटा है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो जो यहाँ पे मतलब कि अगर रैम का साइज़ कम है तो पेज फॉल्ट है वो ज़्यादा होगा, और जो अगर रैम का साइज़ बहुत बड़ा है तो पेज फॉल्ट बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये सही है। और ये पूछा हुआ है कि फीवर सेगमेंट फॉल्ट अकर, तो ये कह रहा है कि अगर कुछ ही सेगमेंट, तो सेगमेंट का और इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पेज फॉल्ट के बाद सेगमेंटेशन आता है, पेज को सही तरीक़ा से यूज़ करने के लिए सेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं, तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है रैम से, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन C करेक्ट होगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।